नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से दी छूट। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 326 अभ्यर्थियों को मिली सफलता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से जिला प्राधिकरण और एजेंसियों को इस बारे में सूचित करने को कहा है। पत्र में गृह मंत्रालय ने कार्यालयों, कार्यशालाओं, फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने पर भी बल दिया है। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 17.47% है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों से पिछले 14 दिनों में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक पूरे देश में 18,985 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,260 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 603 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए भी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली में भारतीय रेड क्रॉस ने रक्त उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे कार्य नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फंसे कामगारों की गतिविधियों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों को उपलब्ध कराई गई है ताकि राहत शिविरों में रह रहे कामगार स्वीकृत गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय राज्यों के साथ काम कर रहा है और लॉकडाउन नियम लागू कराने पर नजर रखी जा रही है। इधर कृषि मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई-नाम पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसमें गोदाम आधारित व्यापार और कृषि उत्पादन संगठनों EFPO जैसे 2 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल से किसान अपनी उपज गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों के जरिए बेच सकेंगे। EFPO ट्रेडिंग मॉड्यूल के जरिए कृषक उत्पादक संगठन संग्रह केंद्रों से चित्र सहित अपने उत्पाद भी अपलोड कर सकेंगे। ऐसा करते समय उन्हें ऑनलाइन बोली संबंधी गुणवत्ता मानदंडों का पालन करना होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों से कृषक उत्पादन संगठनों ने व्यापार में हिस्सा लिया। कृषि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अंतरराज्य आवाजाही सहित अनिवार्य वस्तुओं और फल तथा सब्जियों की आपूर्ति और मूल्यों पर निगरानी के लिए एक पृथक सेल का गठन किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कल देर शाम आयोग ने अंतिम परिणाम जारी किया, जिसमें 326 अभ्यर्थियों ने सफलता दर्ज की। मुख्य परीक्षा में 990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का साक्षात्कार इस वर्ष 24 फरवरी से 6 मार्च को लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीज और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधा को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक ले जाने लाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। गृह मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वालों को भारतीय बंदरगाहों पर मानक प्रोटोकॉल के तहत आने जाने की अनुमति दी है। वानिकी संबंधी गतिविधियों को भी विस्तारित रियायतों के तहत रखा गया है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीपी ने कोरोना संक्रमण से जांच के लिए किट का उत्पादन बढ़ाने के वास्ते पुणे के माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। यह ऐसी पहली भारतीय कंपनी है जिसने नमूनों से कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए
पीसीआर आधारित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जांच किट तैयार की है। आर्थिक सहायता मिलने के बाद कंपनी की क्षमता 30,000 से बढ़कर 1 लाख किट प्रतिदिन तक हो सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और CDSCO ने तत्काल आवश्यकताओं के मद्देनजर इस किट को मंजूरी दे दी है। TDP विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में कहा कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रशिक्षित विशेषज्ञ त्वरित आधार पर आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकेंगे। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा कोरोना के बारे में पहली बार खुलासे के अगले दिन ही भारत ने स्थिति पर नजर रखने के लिए कदम उठाए और संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक आयोजित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थितियों का आकलन कर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए एक मंत्री समूह का भी गठन किया। उन्होंने कहा कि इन कदमों से देश भर में घातक वायरस के खिलाफ जंग लड़ने की उच्च भावना के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत अन्य देशों से बहुत ही बेहतर स्थिति में है। वे कल देश भर के रोटरी के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 26 करोड़ रुपए की राशि देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल का आभार व्यक्त किया। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं। शीर्ष बैंक ने यह भी कहा कि 27 मार्च को घोषित
कोविड-19 नियामक पैकेज के माध्यम से लघु अवधि फसल ऋण समेत सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि भुगतान में विलंब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता भी ली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। इस ऐप के शुरू होने के 18 दिन में ही लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यह ऐप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति को किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्ड ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। श्री नकवी ने कहा कि 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर यह निर्णय किया है कि अपील की है कि मुस्लिम समाज रमजान के इस पवित्र महीने में इबादत, इफ्तार, पराबी या और भी जो रमजान के महीने के धार्मिक कर्तव्य हैं उनको अपने घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरा करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के मुद्दे के समाधान के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों के साथ असाधारण बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यों को दी गई छूट और अनिवार्य कृषि जिंसों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी प्रेसिडेंसी ने किया। इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका समेत खाद्य आपूर्ति मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करना था। कॉन्फ्रेंस में G20 सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों, कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। लोहरदगा जिले में लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। इस दौरान किसी को परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन दुकानों से लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। लोहरदगा जिला प्रशासन के द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में दीदी किचन के साथ साथ मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र से भी लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो रही है। लोगों का कहना है कि उनके खाते में उज्ज्वला योजना की पैसा आ जाने से उन्हें ज्यादा सुविधा हुई है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लोहरदगा जिला में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने से गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। इधर देवघर जिले में कोरोना के एक मरीज के मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। दुमका जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी और पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने अन्य अधिकारियों के साथ जिले की तालझारी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और सुरक्षा चक्र को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि दुमका जिले के सीमावर्ती प्रखंडों के किसान धान और सब्जी बेचने देवघर जाते हैं, इस कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र की बड़गांव पंचायत में लापरवाही के कारण अलग अलग मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। एक घटना में कीटनाशक दवा पीने से एक व्यक्ति की तो दूसरी घटना में एक महिला की जान कुएं में डूबने के कारण हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। साहिबगंज जिले में दाल भात केंद्रों तथा दीदी किचन का निरीक्षण कर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने पर नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान आमजनों के हितों के लिए उठाए गए कदमों तथा रोकथाम की रणनीति की समीक्षा प्रखंड में प्रतिनियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से दी छूट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 326 अभ्यर्थियों को मिली सफलता।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।